स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 9th में आपका चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में हम लोग आपका क्वाड्रिलेटरल का सीरीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपने 2 वीडियो देख लिया होगा। जिसमें आपका पहला जो है जितने भी क्वाड्रिलेटरल सिलेंडर जितने भी बेसिक है उसको हमने डिस्कस किया हुआ था, और दूसरे क्लास में दूसरे पार्ट वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो क्यों होता है उसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ था। आज की क्लास में आप जानते हैं कि आपको क्वाड्रिलेटरल को करने के लिए आपके 8 थ्योरम दिए हुए हैं। अगर वो 8 थ्योरम अगर आपको समझ में आ जाता है, आपने उसको प्रूफ कर लिया, आप उसको माइंड में रखे हुए हैं, तो उससे इन 8 थ्योरम से जो है ना आपका एक्सरसाइज जो है वो क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। यानी आपको अगर 8.8 का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज को करना है तो उसके लिए जो है ना आपको 8 थ्योरम को यानी 8 जो थ्योरम दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बारे में जो है ना पूरा नॉलेज देना पड़ेगा, तभी जो है आप एक्सरसाइज 8.1 को कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आज की क्लास में स्पेशली जो है आपका 8.1 थ्योरम को देखना है, ठीक है। 8.1 थ्योरम में आपका क्या करता है, 8.1 थ्योरम को हमको देखना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के कोई एक डायगोनल, अब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल जो होते हैं ना, किसी क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका 8.1 थ्योरम है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि 8 थ्योरम क्या कहता है, और उसके बाद उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को हम पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद क्या करेंगे, हम वहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर समझते हैं कैसे उसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब जो है ना आपका 8.1 जो थ्योरम है वो क्या कहता है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब ये है अगर एक पैरेललोग्राम बनाया गया, और आप जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोला हुआ है कि जो पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन में दिया हुआ है क्या, तो आपको गिवन में ये बोला हुआ है कि जो ABCD है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD क्या है आपका पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक। इसका नाम देंगे A B C और D, ठीक है। ABCD ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमको प्रूव ये करना है, हमको प्रूव ये करना है कि अब एक डायगोनल जो है ना क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और एक डायगोनल जो है ना मान लेते हैं, डायगोनल कौन है आपका, AC है। डायगोनल कौन है आपका, AC। तो ये जो पैरेललोग्राम है और डायगोनल AC जो है ना, इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव ये करना है कि आपका ट्रायंगल ABC क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABC के। ये हमको क्या कर देना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए, ध्यान से देखिए प्रूफ में क्या है। अब नॉर्मली अगर यहाँ पे देखिए तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं क्या, 2, इसको मान लेते हैं 3, और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कि अगर AB क्या है, AB पैरेलल है, यहाँ पे पहले लिखेंगे जो ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है वो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो क्या है, आपका AB जो है वो पैरेलल है CD के, और जो आपका AB है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC पे। ये क्या है, पैरेलल है, कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ पे पैरेलल है। और AC क्या है, और यहाँ पे लिख सकते हैं AB पैरेलल CD और AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल
तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरह आपका एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। ये भी कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दो चीज मिल गया ना, है ना? क्योंकि अगर आपका AB पैरेलल है किसके? CD के, और AD पैरेलल है किसके? BC के, और AC ट्रांसवर्सल है, तो एक 4 के इक्वल होगा और 2 3 के इक्वल होगा। कैसे? आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और दोनों ट्रायंगल में क्या आते हैं? AC आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो AC क्या हो जाएगा? आपका कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत? AC क्या हो जाएगा? आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में जो है ना, किसी दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। वो साइड या एंगल्स कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हमको मिल गई, तो हम लिख सकते हैं क्या कि आपका ट्रायंगल ABC क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके? ट्रायंगल ADC के लिए। ट्रायंगल ADC एंगल साइड एंगल जैसे ASA रूल से, और इस तरह से हेम्स प्रूव्ड। और क्या हो गया? यहां से प्रूव्ड हो गया क्या कि कोई भी अगर पैरेललोग्राफ दिया हुआ हो तो उसके एक डायगोनल जो होते हैं, कोई भी एक डायगोनल जो होता है उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है? डिवाइड करता है। और इस तरह से हमारा 8.1 थ्योरम खत्म हो गया। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से एमर्स ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।